का एसएसटी का चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके इंटरनल क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड वन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, मीन्स हमारे रूल्स लिखे हैं कि देश को चलाना कैसे है। तो फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक रूल बुक है कंट्री के लिए। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि देश को चलाना कैसे है, अकॉर्डिंग टू विच कंट्री इज गवर्न, कैसे देश को चलाना है। ये डिफाइन करता है कि सरकार है जो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उनके पास क्या पावर होगी और वो कैसे जो है उस पावर से कैसे सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे और कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस एस्टेब्लिश कर सकेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, राष्ट्रपति का पद, तो आर्टिकल 52 में लिखा कि ये एक राष्ट्रपति का पद होगा, देश में हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे और एक राष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 54 में लिखा है कि जो राष्ट्रपति का पद है लोग उसे कैसे चुनेंगे, उसका निर्वाचन कैसे होगा। फिर है आर्टिकल 61, अगर मान लो राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहा है, कुछ भी होता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो सब कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल 74 में लिखा है कि एक मंत्रिमंडल होगा जो कि प्रधानमंत्री की सहायता करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो उनकी हेल्प करेंगे काम करने में। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रूल बुक है जिसकी हेल्प से जो है गवर्नमेंट काम करती है कि सरकार को काम करना कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसे प्रिपेयर कैसे किया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इसे प्रिपेयर किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इसकी सबसे पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। या आप सबको पता ही होगा 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। और जो असेंबली है वो इनिशियली उसमें 389 मेंबर्स थे। इनिशियली जो है उसमें 389 मेंबर्स थे, लेकिन जब पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए, तो में मेंबर्स थे 299। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो चेयरमैन थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। स्टार्टिंग में शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो असेंबली के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा, उनको जो है कमेटी का, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट चेयरमैन रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक एक कमेटी होती थी कि जैसे ये काम इनको सौंप दिया गया, ये काम इनको सौंप दिया। तो एक कमेटी थी जिसका जो जिम्मा था, जिसको चेयर किया था वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन कौन थे। तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बनाते हैं 26 नवंबर को। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन कब हम बन के तैयार कब हो गया था, तो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। लेकिन इसे लागू कब किया गया था, ये केम इनटू फोर्स, मीन्स इस ऐसे कि ये देश वालों के लिए एक तरह से एक रूल बुक है, ये आज से ये लागू हो रहा है। और इसका उल्लंघन करने पर आपको जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें फंडामेंटल राइट्स लिखे होते हैं आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, तो उसका उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट की शरण ले सकता है। तो मतलब वो अफेक्ट जो है वो 26 जनवरी 1950 से हुआ। उससे पहले बना के रख दिया गया था। लगभग 26 नवंबर, लगभग 2 महीने जो है ये तैयार होके 2 महीने पहले से तैयार करके रख दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन सिविलाइजेशन हेरिटेज इन्फ्लुएंस, उन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कौन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और अबुल कलाम आज़ाद। तो बहुत सारे जो है नामी हस्तियां थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना योगदान दिया। तो फ्रीडम स्ट्रगल ने उनको बहुत इंस्पायर किया। उनको पता चला कि इसमें फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था, हमारे पास किस किस चीज़ की कमी है, क्या हमारे यहाँ कमी है। तो इक्वालिटी की है, एक तो लोगों में समानता नहीं है, तो उसके लिए रूल होना चाहिए कि ये जैसे आर्टिकल 14 में लिखा है सबको मतलब सबको कानून जो है, कानून सबको समान मानता है, समानता का अधिकार। उसके बाद फ्रीडम, किसी का जिसका जहाँ मन करे वो वहाँ बस सकता है, वहाँ रह सकता है, जिसका जो मन करे वो पेशा वो चुन सकता है। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, मीन्स आपस में हमें मिलके रहना। अगर हमारे मन में यही भावना है कि नहीं मतलब शत्रुता वाला भाव है, तो ऐसे रह ही नहीं सकते, हमें एक परिवार की तरह रहना है। तो ये सब कुछ जो है फ्रीडम में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है। और इंडियन सिविलाइजेशन से क्या सीखा है, इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय संस्कृति, यहाँ की परंपरा क्या है। औरतों को जो है, लड़कियों को देवी माना गया है हमारे भारत में, ये और किसी देश में नहीं है, लेकिन
लेकिन भारतीय संस्कृति में ये है कि लड़कियों को माता माना जाता है जब उनका जन्म होता है। तो रिस्पेक्ट फॉर वीमेन यहाँ पे एक ये व्यू पॉइंट है, इसको ध्यान में रखते हुए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और साथ में उसमें परसुएट ऑफ नॉलेज कि ज्ञान का जो है क्या महत्व है, नेचर की को रिस्पेक्ट करना है, अपने देश की जो चीज़ें हैं उनको ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। वसुधैव कुटुंबकम, सभी को एक परिवार की तरह रहना है, तो और सभी को जो है सबका भला करना है, अपना भी करना है साथ में दूसरों का भी करना है। तो ये जो है इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, इंडियन सिविलाइजेशन हेरिटेज ने जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के की फीचर्स क्या है? तो सबसे पहले तो जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में परिचय दिया गया आर्टिकल 1 to 4 में कि भारत जो है भारत एक संघ है जो कि राज्यों से मिलकर बना है। राज्य जो है वो मतलब वो राज्य भारत से मिलके नहीं बने, भारत राज्यों से मिलके बना है। उसके बाद आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 जो है नागरिकता, कि अगर किसी भी व्यक्ति को भारत में बसना है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए जिससे वो भारत का नागरिक बन सके। उसके बाद आर्टिकल 12 to आर्टिकल 51 है फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद है आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 to 35 और फिर 36 to 51 है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर उसके बाद 51A में जिसे संशोधन से ऐड किया गया था, जो हमारा संविधान है आज से लगभग 70 साल पहले का बना हुआ है, तो उसमें एक ये अरेंजमेंट भी है कि अगर आपको लगता है कि अब इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम उसको अमेंड करके उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे आज से 70 साल पहले हमें नहीं पता था कि हम ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, हमें नहीं पता था इस बात का कि हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जो है और लेकिन उसके फ़ायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। तो उससे रिलेटेड जो कानून बनाया गया है तो उसे बोलते हैं अमेंडमेंट, हम कानून में सुधार कर सकते हैं। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे एग्जीक्यूटिव है, हमारी 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। जैसे जुडिशरी में जज आते हैं, लेजिस्लेटिव में जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, एग्जीक्यूटिव में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो आते हैं। तो वो एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, सब अपना अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं, वो एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि सभी को वोट देने का अधिकार है। तो मतलब ये सब जो है की फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, और ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, हम इसमें जब चाहे संशोधन कर सकते हैं, जब भी ज़रूरत हो तो इसमें संशोधन हो सकता है। तो ये हमने 4 क्वेश्चंस किए, ये इंटरनल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट